हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सर्कल की कुछ थ्योरम पढ़े थे। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। कहता है, हमने बात किया था व्हेन टू का इंटरसेक्ट इंटरनली, सर्कल के अंदर जब दोनों इंटरसेक्ट करना। अब क्या केस आता है? व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, जब दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, देन द प्रोडक्ट, तो भी प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट ऑफ दियर लाइन सेगमेंट विल बी इक्वल। कहते हैं टू कार्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, जब दो कार्ड हमारा है, मान लीजिए तो हम लोग यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। एंड टू कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, मान लीजिए एक्सटर्नली पॉइंट ही है, ये हमारा है कोई पॉइंट मान लेते हैं ABCD, ठीक है। कहते हैं टू कार्ड, मतलब डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। दो कार्ड है, बाहर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग लेके चलते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है, टू प्रूफ, ठीक है, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिख, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ज्वाइन AD और ज्वाइन BC। तो मैंने किया ज्वाइन AD एंड ज्वाइन BC, ठीक है। हमने किया ज्वाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मैंने बताया था इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू, एंगल ADP इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लिखेंगे CBP। रीजन लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। आप प्रूफ भी करने का आगे तो लिख दीजिए एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? ये एंगल, ठीक है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल CPB। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को कंबाइन कर देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ए पास्टलेट लगा दिया, ट्रायंगल PAC, मतलब ये देखिए PAC क्या है, ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PDA इज इक्वल टू ट्रायंगल PCB, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ठीक है, ये इसके सिमिलर है छोटे वाले ट्रायंगल के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे PD, ठीक है, PD बाई PA इज इक्वल टू PB बाई PC। यहाँ से निकला PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, आपको एक निकालना रहेगा, अप्रूव भी करने का आ सकता है, ठीक है। तो एक सिमिलरिटी थोड़ा अप्लाई होता है, सिमिलरिटी मैं डिस्कस करूँगा लेटर, लेकिन यहाँ आप एंगल पास सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी यूज होता है एक्चुअली। अब हम लोग आते हैं कुछ छोटे छोटे थ्योरम है, बहुत ईजी हैं, आप नोट कर सकते हैं इसे। थ्योरम कहता है, कह लीजिए, ये हमने लिया मार्कर, थ्योरम नोट कर लीजिए आप सीधे। व्हेन टू सर्किल intersect
एक्सटर्नली कहता है, मतलब आप एक चीज ध्यान, ये हमारा सर्किल, ठीक है, और ये हमारा है सर्किल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा P। कहता है व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा हो गया क्या, EOC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, टचिंग द बोथ द सर्किल इज इक्वल टू द, ये हमने इसका मान लिया C1, सेंटर 1 है, इसका सेंटर 2, ठीक है। अब हम लोग पूरा थ्योरम लिखते हैं। कहते हैं इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज इन द, देन ये इसको मैं बोलूँ सही, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज इन द सेम स्ट्रेट लाइन joining both सेंटर, ठीक है। यहाँ ये देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर इसके सेंटर को ज्वाइन करता है, ठीक है। ये कहाँ लाई होगा, इन दोनों के बीच में, इसी स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बाहर ले सकते हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये P। तो एंगल कितना होगा भैया, 180। तो एंगल C1PC2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा थ्योरम कहता है टू सर्किल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इन द सेम स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर। ये हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला है, इस ये नीचे मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या होता है, ये थोड़ा बदल दे रहा हूँ। व्हेन टू इंटरसेक्ट इंटरनली then the point lie in the same straight line joining the both center but not actually, वास्तव में नहीं होता है, we have to produce it, हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके पहले वाले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया डायग्राम, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आप कर लीजिए नोटिस से, ठीक है। तो ये दूसरा थ्योरम मैं सीधे ही लिख दिया हूँ, व्हेन टू सर्किल इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन बट नॉट एक्चुअली वी हैव टू प्रोड्यूस इट। ये यहाँ पे एक्चुअली में था, तभी तो 180 था। अब देखिए इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा है सर्कल, ठीक है, बड़ा वाला, और ये छोटा वाला, ठीक है। इसके अंदर ये लाइट था और ये हमारा पॉइंट ऑफ, ये दोनों टच किए P, ठीक है। और इसका सेंटर होगा कुछ यहाँ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ B है और इसका यहाँ A है, दिखाइए हमने ज्वाइन किया और इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है, यहाँ हम कह सकते हैं एंगल ABP मतलब नॉट इक्वल टू 180, ये हमको एक्चुअली में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में लिखिए, जरूरी नहीं है, हम लोग अपने से दिमाग से कर सकते हैं। कहता है ये हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्चुअली में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है आपको, ये खाली समझने के लिए। अगला थ्योरम में मैं बात कर रहा हूँ, उस पर मैं लगा देता हूँ स्टार, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक का, सीधे मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। थ्योरम कहता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड थ्रू द POC यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is equal to angle in the alternate segment. कहता है एंगल बिटवीन भैया टेंजेंट एंड कॉर्ड टू द पॉइंट ऑफ इक्वल टू एंगल इन टेंजेंट। उससे आपको समझ आ रहा है, कहता है एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा है टेंजेंट, ठीक है। कहता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, मान लीजिए हमने कॉर्ड, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये एंगल समझ में आ रहा है, इक्वल टू एंगल अल्टरनेट सेगमेंट का होता है। ये कॉर्ड है,
इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा ऐसे, ये हमारा अल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल हम मान लेते हैं बी। तो हमें थ्योरम टू प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। ये हम मान लेते हैं टेंजेंट टी एम, ठीक है। एंगल ए टी एम इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, ये हमने करना है प्रूफ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसे हल्का सा बताएंगे, ज़्यादा बहुत ही इसका खाली यूज बस है, आप सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है? अल्टरनेट सेगमेंट का होता है जब एक टेंजेंट रहा होता है, एक काट रहा होता है और दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसके अपोजिट में ये वाला हिस्सा निकाल। तो कहता है द सेगमेंट, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द सेगमेंट अपोजिट टू द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब ये हमारा सेगमेंट था, ये हिस्सा कहता है द सेगमेंट अपोजिट, इसके अपोजिट में, यहाँ देखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट का अल्टरनेट सेगमेंट, हमें ये हमारा है। इसे और एक और तरीका है, इसी फिगर को एग्जाम में 3 प्रकार से घुमा सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए ये बना दिया हमने टेंजेंट, ये हो गया हमारा कॉर्ड टी, उसी को मानते हैं टी एम, ठीक है। और इसके अपोजिट में ये एंगल बना है, ये अल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल, इसको मानते हैं ए बी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल बिटवीन, ये हमारा टेंजेंट ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड, टेंजेंट ये कॉर्ड इक्वल टू एंगल इन द, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए पी टी इक्वल टू एंगल ए बी पी, दूसरा फिगर। और इस फिगर को ऐसे घुमा दिए आप तो भी वही जाएगा। ये हमारा थ्योरम है, इसी को हमने, ये हमारा प्रूफ पार्ट है, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, यानी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एट द पॉइंट, एक्चुअल डेफिनेशन है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये खाली आप सेंटेंस याद रखिए, थ्योरम याद रखिए, न्यूमेरिकल अपने आप लग जाएगा, ठीक है। तो आज के साथ हमारा सर्कल टोटली ओवर हो गया है। अब हम अगले चैप्टर पे कोशिश करेंगे पहुँचने की। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है इस समय, स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा अगले वीडियो तक, और सर्कल भी खत्म हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया है, धीरे एपी भी हो गया है, जीपी बचा हुआ है। मैं बताऊँगा कि एनसीईआरटी वालों के सिलेबस का मैथ हिस्ट्री वालों में थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा खत्म करने का। इसके बाद वही स्टैटिस्टिक्स चलेगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ओके बाय। लेकिन सब्सक्राइब, इसको वॉच और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाइए, डेली आपके पे नए नए वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आप क्लास 9, 10, 11 में आपके भाई बहन हैं, उनको बताइए इस लॉकडाउन में कि तय पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा है, ठीक है।